नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है और पूर्णांक 56 नंबर का 2 घंटे 45 मिनट का बड़ा सिंपल आपका पेपर आया है। और हमने 3 वीडियो केमिस्ट्री की डाली थी, आप तीनों वीडियो को खोलकर देख लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, एक एक क्वेश्चन उसमें से उठकर आया है। यदि किसी बच्चे ने वो तीनों वीडियो देखी होंगी तो वो बड़ाई ज़रूर कर रहा होगा कि ये वीडियो हम बढ़िया देख कर गए थे और इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन बताए गए थे वो एक एक हमने पढ़ लिया। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको पेपर को सॉल्व करवा देता हूँ और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता क्या थी? एज इट इज हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन था, 52.4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के बाद बांड-हाफ आई फैक्टर का अधिकतम मान वाला यौगिक कौन सा होगा? तो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन भी बताया था, KCl का 2 में टूटेगा, ये NaCl भी 2 में टूटेगा, MgSO4 2 में टूटेगा और K2SO4 2 तो K बनेंगे और एक SO4-2 बनेगा। तो इसमें 3 आयन बन रहे हैं, तो सही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला देखते हैं यहाँ पर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए LNR और T के मध्य आपको ग्राफ बनाना है। हमने कहा था आपसे कि इस चैप्टर से ग्राफ के क्वेश्चन 100% आने निश्चित है और एज इट इज उठकर ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बान आर्केल विधि। आपसे काफ़ी बार कहा था कि इस चैप्टर से मांड विधि और बान आर्केल विधि आना निश्चित है, निकल और टाइटेनियम के शोधन की। आप पिछली वीडियो उठाकर देखो, मैंने साफ साफ कहा था आपसे ZR के शोधन की विधि आप जरूर देख के जाओगे। बान आर्केल विधि एज इट इज आ गई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व है। आपसे लास्ट सुबह की वीडियो में ही कहा था मैंने कि आपको यदि क्वेश्चन आए कि 3D श्रेणी में मैग्नीज की सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था तो वो +2 होती है और नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था यदि पूछे सबसे ज़्यादा किसकी होती है तो मैग्नीज। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन आ चुका है, बी ऑप्शन होगा। एज इट इज क्वेश्चन आपके उठकर एक एक क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उपसय संयोजक यौगिक कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको मॉडल पेपर में से बिल्कुल सॉल्व करके बताया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी चतुष्फलकीय आकृति होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक कार्बन हेलोजन यौगिक। दोस्तों CX आबंध की नेचर के बारे में मैंने आपसे कहा था मॉडल पेपर में कि आप CX आबंध की नेचर जरूर देख के जाएं और देखो CX आबंध की लंबाई वाला क्वेश्चन आ गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, OCH3, ये आपका ईथर है, अगला एल्कोहल है और फिर एल्केन है। क्वथनांक का ऑर्डर पूछ रहा है तो सबसे कम एल्केन का होता है, फिर ईथर का होता है और फिर एल्कोहल का होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूनतम पीकेबी वाला एमीन कौन सा होता है? तो दोस्तों यदि आपको याद है तो मैंने एमीनों की क्षारकता का क्रम बताया था। मेथिल एमीन के लिए क्षारकता का क्रम 213 और एथिल एमीन के लिए क्षारकता का क्रम 231 तो 2 डिग्री वाला तो हमेशा ज़्यादा ही होता है और 2 डिग्री वाला बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यूनतम पीकेबी यानी कि सबसे अधिक क्षार, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले चालू हो जाते हैं। रिक्त स्थान वाले में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों AgBr, मैंने आपसे काफ़ी बार कहा था कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है और मैंने हर मॉडल पेपर में आपसे कहा था खूब कि शॉर्ट की और फ्रैंकल का क्वेश्चन तो आना निश्चित है ही। हीमोग्लोबिन में उपस्थित संकुल का धातु का नाम Fe आयरन हो जाएगा। यहाँ पर रासायनिक मिश्रण के ध्रुवण गुणक का मान 0 होता है क्योंकि प्रकाशिक समवयवता ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन कम वाष्पशील है? तो दोस्तों वाष्पशील वो कम होता है जिसके क्वथनांक का मान ज़्यादा होता है। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड पाया जाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल आपका जो होता है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल क्या करता है, इसमें H बॉन्ड तो पाया जाता है लेकिन कौन सा होता है, इसमें H बॉन्ड इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होता है, मतलब ये दूसरे के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चनों में चलते हैं। दोस्तों आप साफ साफ देखोगे मैंने ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज करके और बताया नेगेटिव डेविएशन में कि आप ध्यान से देख के जाए, ऋणात्मक विचलन वाला। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है आपका CHCl3 और H, और इधर से आपका एसीटोन क्या होता है आपका सबसे छोटा कीटोन। तो इन दोनों के बीच में H बॉन्ड लग जाता है यहाँ पर, तो H बॉन्ड पाया जाता है, इसका आंसर H बॉन्ड ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, बिल्कुल एज इट इज बताया हुआ क्वेश्चन है। आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कहा था मैंने सुबह के ही मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के और बताया है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पीतल, इसके लिए भी मैंने आपसे कहा था आप कूजन याद कर लें और कूसन याद कर लें। कूसन तो कांसे के लिए बताया था और कूजन पीतल के लिए बताया था, कॉपर प्लस जिंक। समन्वय बहुफलक क्या होता है? तो समन्वय बहुफलक का मतलब होता है कि लिगेंड और मेटल जब
मेटल के साथ जब लिगेंड अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद त्रिबिंब आकाश में तरह तरह की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि 6 लिगेंड जुड़ गए तो आपके 6 लिगेंड जुड़ने पर आपकी अष्टफलकीय संरचना बनेगी। 5 लिगेंड जुड़े आपके तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना का निर्माण होगा। 4 जुड़े तो आपकी चतुष्फलकीय संरचना बनेगी या वर्ग समतली। तो मेटल और लिगेंड आपस में जुड़कर द्विक स्थान में या त्रिबिंब आकाश में जिन ज्यामितियों का निर्माण करते हैं उसे ही हम समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका K2Al C2O4 का होल्ट्राइस का IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनियम थर्ड, ये इसका IUPAC नाम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6 तथा CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6। इसमें उपसह संयोजन समावयवता लग रही है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लग जाएगी, उपसह संयोजन समावयवता। तो समावयवता का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एमिनो में उपस्थित नाइट्रोजनों के लिए कक्षक आरेख बताइए आप। तो एमिनो का कक्षक आरेख क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, इधर से ये 3 इस तरह से बॉन्ड लग जाएंगे। अब इस पर आप चाहो तो CH3 अटैच कर दो। अच्छा, कक्षक आरेख ना पूछकर ये आपसे संकरण पूछ रहा है, तो संकरण के लिए आंसर तो आप सीधा sp3 दे दोगे। तो एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए, sp3 संकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल संकुल में उपस्थित सहक्रियाशीलता आबंधन का चित्र। तो दोस्तों देखो, मेटल के पास कुछ कक्षक तो कैसे होते हैं खाली और कुछ कक्षक कैसे होते हैं भरे हुए, और ये आपका कार्बोनिल लिगेंड है, इसके पास कुछ कक्षक तो कैसे होते हैं खाली और कुछ कक्षक कैसे होते हैं भरे हुए। अब एक्चुअली जब मेटल के भरे हुए कक्षकों से लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर तो आपका जो बन जाएगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब उल्टा बैक बॉन्डिंग जब होता है मेटल से लिगेंड की और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना था। अब पार्ट बी चालू हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने पार्ट ए के आंसर आपको डाल दिए। विदिन 10 से 15 मिनट में हम पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी सभी के आंसर अपलोड करने वाले हैं। सबसे पहले आप पार्ट ए के आंसर आप मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं।